आज के सालार उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में जमानत उसूल होनी चाहिए और जेल इस्तस्ना पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। हिंदुस्तान का आईनी कानूनी निजाम इस बुनियाद पर कायम है कि 100 मुजरिम भी आजाद हो सकते हैं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये बात वाज़ेह है कि किसी भी महज़ब माशरे में किसी शख्स को उस वक्त तक बेगुनाह समझा जाता है जब तक इस पर इल्जामात साबित ना हो जाएं, और इल्जामात सिर्फ कानून के जरिए कायम की गई अदालतों में ही साबित हो सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में किसी भी मुल्जिम के लिए जमानत का हक फितरी है, जबकि इल्जामात साबित होने तक उन्हें जेल में रखना फितरी इंसाफ के खिलाफ है। हिंदुस्तानी आइन का आर्टिकल 21 हर शहरी को जाती आजादी का हक देता है, जो उन्हें हुकूमती कानूनी कार्रवाई को चैलेंज करने की इजाजत देता है जो इन पर आयद होती है, और ताज़ीरात हिंद के मुख्तलिफ दफात के तहत इन्हें सजा देती है। ताहम सिर्फ अदालत ही इन हिस्सों की सच्चाई साबित कर सकती है, लिहाजा अदालत चाहे तो इस शख्स को जमानत पर जेल से रिहा करने की इजाजत दे सकती है। इस तनाजुर में नागरत्ना और अज्वल भुयान की बेंच ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तानी अदलिया अपनी कार्रवाई को फितरी इंसाफ के मुताबिक चलाने को तरजीह देती है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने पीर 18 मई को जनवरी 2026 के इस फैसले पर सख्त नापसंदगी का इजहार किया, जिसने दहली फसादात के बड़े साजिश केस में कारकुन उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत मुस्तरद कर दी थी, और कहा कि 2 जजों की बेंच जिसने इस मामले का फैसला किया था, यूपीए के मुकदमे में एक पाबंद 3 जजों की बेंच के फैसले की सही तरीके से पैरवी करने में नाकाम रही थी। अदालत उस्मा ने कहा कि हता के गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यूएपीए जैसे मामलात में भी जमानत उसूल होनी चाहिए और जेल इस्तस्ना। इससे ये भी साबित होता है कि अदलिया अपने फैसले इंसानियत को सामने रखकर करने को तरजीह देती है। दर हकीकत पूरा हिंदुस्तानी आइन इंसानियत पर मुबनी है, इसलिए इसमें आर्टिकल 21 शामिल किया गया था। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि 1946 से 1949 के दरमियान हिंदुस्तानी आइन का हर हिस्सा और आर्टिकल दस्तूर साज असेंबली ने मुतफ़क्का तौर पर मंजूर किया था। दस्तूर साज असेंबली में कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे, हिंदू महासभा के डॉक्टर शीमा प्रसाद मुखर्जी और यहाँ तक के रियासती भी शामिल थीं। इसका मतलब यह है कि जब आइन ने इंसानियत को अपनी बुनियाद बनाया तो पूरे हिंदुस्तान ने इस पर इत्तेफाक किया। लिहाजा जस्टिस नागरत्ना और भुयान का यह दावा कि गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यूएपीए के तहत गिरफ्तार होने वाले शख्स को भी जमानत देने का हक हासिल है, हिंदुस्तानी आईनी नजरियात को तक़वियत मिलती है। ताहम यह भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले पर पहले मुख्तलिफ फैसले दे चुकी है। काबिल जिक्र है कि ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म रहनुमाओं उमर खालिद और शर्जिल इमाम के मामले में, जिन्हें 2020 के दहली फसादात के दौरान गिरफ्तार किया गया था, ये दोनों तलबा रहनुमा तब से जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने नजीब बमुकाबला हुकूमत हिंद केस में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी फर्द के खिलाफ मुकदमे की समाअत में ताखीर और तोल देना शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है, बिशमुल जमानत का हक, चाहे गिरफ्तारी यूएपीए के तहत ही की गई हो। इसके बाद इस 3 रुकनी बेंच ने नजीब को जमानत दे दी, जो 2015 से जेल में बंद था। नजीब को 2010 में केरला के एक प्रोफेसर का हाथ काटने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस नागरत्ना और भुयान पर मुश्तमिल बेंच ने इस फैसले का नोटिस लेते हुए मुशाहिदा किया कि एक मुल्जिम को इसके खिलाफ मुकदमे को तोल देने के लिए मुसलसल हिरासत में रखना फितरी तौर पर कई सवालात को जन्म देता है। यूएपीए की दफा 43D सख्त सजा और जमानत हासिल करने के लिए सख्त उसूल व जवाबित फ्राहम करती है, लेकिन ये दफा उस वक्त कमजोर हो जाती है जब मुल्जिम को बगैर किसी मुकदमे के तवील अरसे तक जेल में रखा जाता है। ये आइन के आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी है। ये बात वाज़ेह है कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद के केसेस पर अदलिया का रवैया बुनियादी आईनी उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। ताहम 3 रुकनी बेंच के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 मजीद केसेस आए और दोनों बार 2 रुकनी बेंच ने अलग अलग फैसले सुनाए।
एक गुरविंदर सिंह बमुकाबला रियासत पंजाब और दूसरा गुलफिशा फातिमा बमुकाबला दिल्ली हुकूमत। इन मुकदमात में बिल तरतीब 2024 और 2026 को अदालत ने 2020 के फसादात में गुलफिशा फातिमा केस में 5 दीगर मुल्जिमान की जमानत मंजूर की, लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद को मुस्तरद कर दिया। ये फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस यन्वी अंजारिया की बेंच ने सुनाया। इनकी जमानत इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दी गई कि इनका जुर्म में मलूस होना दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है। इन फैसलों के अपने जायजे में जस्टिस नागरत्ना और भूयान की बेंच ने कहा कि इन्होंने सिर्फ ये कहा कि छोटी बेंचों के फैसलों पर बड़ी बेंच के फैसले की रोशनी में नजरसानी की जानी चाहिए। मजमूई असर ये है कि हिंदुस्तानी ताज़री निज़ाम सख्त तरीन हालात में भी इंसानियत का दामन नहीं छोड़ता।